देखिए स्टूडेंट, ये 41 क्वेश्चन फिर देखो कितना इजी आ गया। मतलब अगेन ये ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। स्मॉल पॉइंट मास ऑफ, एक स्मॉल पॉइंट मास यहाँ रखा हुआ है और 2r डिस्टेंस रखा हुआ है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर से। अब हमने क्या किया है, तो फोर्स क्या है, F1 है। ओके, स्पेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव फ्रॉम द बिगेस्ट जोन। ये एक स्पेरिकल पार्ट जो है, इसका रेडियस जो है r/3 है, इसको स्टूडेंट काट के निकाल के फेंक दिया गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F2, F1/F2। स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है। आप ये देखो कि सबसे पहली बात, ये जो छोटा सा मास जो है, ये वाला, ये जो मास है कितना है। तो स्टूडेंट जो मास होता है ना, वो रो इंटू इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम होता है, इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r³ होता है, रेडियस का क्यूब। राइट, रेडियस का क्यूब। तो मास एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। आप अगर रेडियस को आप कर दोगे r/3, तो मास क्या हो जाएगा उसका, 1/3 का क्यूब, मतलब m/27। पूरे का अगर m है r रेडियस का, तो r/3 का m/27 होगा फर्स्टली। फिर ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस को मेजर कर लो। ये डिस्टेंस क्या होगा, तो r, मैं इसको लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये है r, क्योंकि ये r है एक्चुअल में, r प्लस r/3, r+r/3 4r/3 है। राइट, तो F2 जो फोर्स हो जाता है वो क्या है, F1 क्या है, F1 है gm, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, gm/2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। और F2 क्या है, F2 इज F1 माइनस, क्योंकि F1 क्या है, जो ओरिजिनल वाला है, तो F1 में से आप F थोड़ा सा कुछ माइनस करेंगे, वो क्या है, मैं चलो लिख देता हूँ, दैट इज ओके। पूरे में से gm/2r का स्क्वायर में से आप क्या माइनस कर रहे हो, gm की जगह लिखेंगे m/27, gm/r, r की जगह लिखूंगा मैं 4r/3 का स्क्वायर, ये F2 है। स्टूडेंट्स, क्या आप इसके आगे आगे सॉल्व करके F1/F2 निकाल सकते। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। So I think you are getting that questions are not difficult. At least in physics, you all can स्कोर 100 परसेंटाइल। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, इट्स ओके, बट स्टिल देख रहे हैं क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कठिन नहीं है। ओके, आप अच्छे से एनालाइज करें एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच। और पेपर को देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इतना कठिन पेपर आता ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन आ गए कठिन, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो, दैट्स द वे। देखो, अब यूनिट एंड डायमेंशन स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई आपको नहीं फंसा सकता। आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय सावर्ट लॉ, सबको याद होता है। या छोड़िए, किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रक्चर के कारण आप फी लिख लो। मैं लिखता हूँ सपोज एक लाइन के कारण μ0I/2πr, है ना, जिसमें वो B/μ0 पूछ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस तो फ्री के ही होते हैं, एम्फियर अपॉन लेंथ। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन देख के थोड़ा सा स्टूडेंट्स डर सकते हैं कि यार ये क्या आ गया, बट इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वो ये पूछ रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ऐसे रखा गया है, इस पूरे सिस्टम की ऑप्टिकल पावर क्या होगी। तो स्टूडेंट, मैं हर बार क्लास में लिखाता हूँ कि किसी भी रिफ्रैक्टिव सरफेस की जो पावर होती है, ऑप्टिकल पावर, अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये μ1 है और ये μ2 है, लेट्स से, तो इसकी जो पावर होती है वो होती है μ2 माइनस μ1/r। आप इंसिडेंटली कहीं से भी लिख लो, आप साइन साथ पुट करें चीज़ों को, μ2 माइनस μ1/r। अब आप फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे इंसिडेंटली भेज रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और फिर चौथी सरफेस भी आ सकती है। इनफैक्ट ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी ही मान लो फ्लैट सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। जब फ्लैट सरफेस की तो कोई पावर होती ही नहीं है, वैसे भी चिंता नहीं। सो पावर ऐड होते जाती है, जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव सरफेस आते जाएगा, पावर जो है ऐड होती जाएगी। देखो, पहला सरफेस मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं,
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिलता है ये वाला सरफेस, और ये इसका जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है। तो म्यू टू माइनस म्यू वन मतलब 4/3 माइनस वन बाय 4/3 माइनस वन, क्योंकि ऊपर क्या है, एयर है। 4/3 माइनस वन डिवाइड बाई आर। आर क्या है, इनफाइनाइट है, खत्म उसकी कहानी, जीरो हो गया ना। फिर आया दूसरा सरफेस, मैं इस सरफेस की बात कर रही, इस ये सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं। सो कितना आ गया, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 4/3 डिवाइड बाय आर। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दें, अब ये मॉड आर वन मॉड आर टू लेके क्यों चलना, आप मॉड आर वन को लिख दो एक्स, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसको बोल दो वाई। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस सरफेस की, इसका रेडियस कितना है, आर वन था तो उसको एक्स बोल दिया, तो साइन साथ जब पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, और क्या। फिर प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन अब ये सरफेस पे आ गए। इसके बाद में क्या है, वाटर है, उसके पहले क्या है 3/2, तो अगेन 4/3 माइनस 3/2 डिवाइड बाई आर। आर क्या है, माइनस वाई, ऐसा है। अब सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे माइनस 1/6x होगा, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्लस 1/6y हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लो तो 1/6x माइनस 1/6y होगा, और क्या, खत्म कहानी, राइट। ऐसा है। और कर लेते हैं सॉल्व। 44, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है रेडिएशन पर। देखो टू टू स्पेरिकल बॉडीज है, सेम मटेरियल है, रेडियस का रेशियो 1/4 है, सेम एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 800 है, टेम्परेचर ऑफ द बिगर बॉडी 400 केल्विन है, और एनर्जी रेडिएटेड एक ही ई है, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय द बिगर स्फीयर। अब स्टूडेंट कितना सिंपल, आपको पता है जो डी क्यू बाई डी टी होता है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, वो होता है सिग्मा सिग्मा ए टी की पावर 4। टू स्पेरिकल बॉडीज, सेम मटेरियल, सिग्मा सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, सेम मटेरियल, तो ये चीज़ सेम हो गई है ना। और एरिया की बात करते तो एरिया में क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr², रेडियस का स्क्वायर, और ये टी की पावर 4 है। सो मैं कह रहा हूँ जो रेट है ना, रेट मैं ऐसे बोलता हूँ, इसको मैं आर बोलता हूँ, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल पावर ही तो है, ये तो इसको मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है, पी। सो पावर जो है प्रोपोर्शनल टू आर की पावर स्क्वायर एंड टी की पावर 4 है, तो P2/P1 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर है, और T2/T1 की पावर 4 है, एंड दैट इज, अब देखो R2/R1 रेडियस जो है ना एक्चुअली 4 है, उसका रेशियो 4/1, और T2 की बात करें तो जो टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी मतलब T1 जो है वो 800 है, और जो बिगर बॉडी इसका 400 है, तो ये 400 की पावर में 4 है स्टूडेंट्स, ये तो 1 आ गया, जस्ट 1 आ गया, इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, ई आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट इसको भी देख लो, हाँ तो आइस है, उस आइस को आपको जो कि -10 पे है, इसको लेके जाना है कहाँ तक, इसको आपको सीधे वेपर में कन्वर्ट कर देना है एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आइस है ना इसको हम लेके आएंगे -10 से 0 पर। -10 से 0 लाने में लगता है फॉर्मूला MS∆T। तो मास तो सेम ही रहने वाला है, एस स्पेसिफिक कैपेसिटी, मास कितना है 1 ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में ही रहने दो, या 10⁻³ आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। MS कितना है दे रखा है, उसको यूज़ करेंगे 2100 इंटू ∆T कितना भी 10 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर। फिर आप क्या चाहते हैं, ये जो आइस है इसको आप कन्वर्ट करेंगे काय में, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो M×L वाला फॉर्म लग जाएगा। मास कितना है 10⁻³ इंटू L कितना है, देखो क्वेश्चन में जब दे रखा है उसको यूज़ करें, जो वैल्यू आपको याद है, अब उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो इतनी जो हीट है ये जूल्स में है ये हीट, और ये जो हीट है आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में लगी। फिर आप क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसको आप लेके जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे। अगेन मास कितना है 10⁻³ किलोग्राम इंटू MS, फॉर्मूला है MS∆T, मैं लिखता हूँ फॉर्मूला है MS∆T। मतलब अब आप क्या करेंगे, अब
10 की पावर -3 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, तो 4180 इंटू एम एस डेल्टा टी। देखो सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैल्यू बहुत बहुत क्लोज है, मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते, कैलकुलेट करवाएगा आपसे, आप चाहो तो बाद में कर लो, दैट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू डू इट विथ प्रॉपर वैल्यूज, डोंट अज्यूम एनीथिंग, बहुत क्लोज है वैल्यू, जरा सी गलती हो जाएगी मार्क्स चले जाएंगे। सो 4180 एम एस डेल्टा टी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके Q4 M मास तो मास तो 10 की पावर माइनस, अच्छा अभी क्या है, ये क्या हो चुका है, अब हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आ चुका है। अब आपको उसको एवोपरेट करना, तो अगेन M इंटू एल, 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम, तो 2.25 इंटू 10⁻⁶ ये आ गया। यहाँ पे आप इसके बाद भी बात नहीं बनी, अभी इसके बाद स्टीम जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आपको हीट करना पड़ेगा, तो एम एस डेल्टा टी फिर लगाना पड़ेगा 10⁻³ इंटू एस देखो लिखा है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए अपन 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मान लेते थे, लेकिन यहाँ वो डिफरेंस मेंशन है तो फिर आप कुछ और नहीं ले सकते हैं, एम एस डेल्टा टी, और आपको 10 डिग्री से बढ़ाना है, 110 तक लेके जाना है, ये है। सो स्टूडेंट्स आप जब देखेंगे ना तो कैलकुलेशन दिखने में बहुत लग रही कठिन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सारी इन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है, साइन जो 10 की पावर में यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं उसका ख्याल रखें आप, यू हैव टू बी केयरफुल।